हेलो फ्रेंड्स, ऑल इन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, तो चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, पहला जो सीमा रेखा है फ्रेंड्स हमारा है रेडक्लिफ लाइन। क्या है फ्रेंड्स? रेडक्लिफ लाइन। ये जो रेडक्लिफ लाइन है फ्रेंड्स, ये जो सीमा रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। किसके बीच की सीमा रेखा है फ्रेंड्स? ये जो रेडक्लिफ लाइन है फ्रेंड्स, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है फ्रेंड्स। इसके बारे में हम और अच्छे से जानते हैं फ्रेंड्स। ये जो रेडक्लिफ लाइन है फ्रेंड्स, इसका नामकरण फ्रेंड्स किया गया था जब हमारा भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था। उसके बाद 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, नाम रखा गया था इसके सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, इसीलिए इसका नाम रेडक्लिफ लाइन पड़ गया। तो चलिए हम मैप के थ्रू हम बताते हैं फ्रेंड्स। ये जो आप देख रहे हैं यही है फ्रेंड्स रेडक्लिफ लाइन, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। किसके बीच की सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा जो फ्रेंड्स सीमा रेखा है ये है मैकमोहन रेखा। फ्रेंड्स ये जो मैकमोहन रेखा है ये फ्रेंड्स भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। किसके बीच की सीमा रेखा है फ्रेंड्स? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। तो चलिए अब इसका नाम मैकमोहन क्यों पड़ा, इसके बारे में हम जानते हैं फ्रेंड्स। इसका जो नाम पड़ा था मैकमोहन, ये हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा था। किसके? हेनरी मैकमोहन। किसके नाम पे पड़ा था फ्रेंड? हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा था फ्रेंड्स। ये उस समय फ्रेंड्स तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के विदेश सचिव थे। क्या थे? हेनरी मैकमोहन क्या थे फ्रेंड्स? तत्कालीन सरकार के विदेश सचिव थे, अंग्रेजी सरकार के विदेश सचिव थे। कौन थे? हेनरी मैकमोहन। इसलिए इन्हीं के नाम पे भारत और चीन के बीच की सीमा जो रेखा है उसका नाम क्या पड़ा? मैकमोहन रेखा। तो चलिए अब हम अगले सीमा रेखाओं के बारे में जाने से पहले मैं आपको मैप के थ्रू से बता देता हूँ। ये फ्रेंड्स ये जो रेड दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक यही है फ्रेंड्स मैकमोहन रेखा। क्या है फ्रेंड्स? मैकमोहन रेखा। क्या है फ्रेंड्स? मैकमोहन रेखा। तो चलिए हम अगले सीमा रेखाओं के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। अगला जो हमारा सीमा रेखा है वो है फ्रेंड्स, अब अगला सीमा रेखा क्या है? डुरंड रेखा है। क्या है? क्या है फ्रेंड्स? डुरंड रेखा। तो चलिए अब हम डुरंड रेखा को जानते हैं। ये जो डुरंड रेखा है फ्रेंड्स, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। किसके बीच की सीमा रेखा है फ्रेंड्स? ये जो डुरंड रेखा है फ्रेंड्स, ये किसके बीच की सीमा रेखा है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। किसके बीच की सीमा रेखा है फ्रेंड्स? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। समझते होंगे उम्मीद करता हूँ मैं। तो चलिए अब हम इसे मैप के थ्रू जानते हैं। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो रेड वाला है ये
इधर आपका पाकिस्तान, इधर आपका अफगानिस्तान, और बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं हम लोग? डुरंड रेखा। क्या कहते हैं? डुरंड लाइन, डुरंड रेखा बोलते हैं फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला सीमा रेखाओं के बारे में हम जानते हैं। तो अगला सीमा रेखा क्या है फ्रेंड्स? मैगीनॉट रेखा। कौन सा रेखा फ्रेंड्स? मैगीनॉट, मैगीनॉट रेखा। तो चलिए मैगीनॉट रेखा को हम जानते हैं फ्रेंड्स। ये जो मैगीनॉट रेखा है ये फ्रेंड्स जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। किसके किसके बीच की सीमा रेखा है फ्रेंड्स? जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है फ्रेंड्स? मैगीनॉट रेखा। ये जो मैगीनॉट रेखा है, अब इसे हम दिखाते हैं आपको मैप के थ्रू। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैगीनॉट रेखा माना जाता है, जो जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। किसके किसके बीच की सीमा रेखा फ्रेंड्स? जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? मैगीनॉट रेखा। तो चलिए अगले सीमा रेखा के बारे में हम जानते हैं फ्रेंड्स। अगला जो सीमा रेखा है हमारा, अगला जो सीमा रेखा है उसका नाम है फ्रेंड्स, क्या नाम है फ्रेंड्स? उसका नाम है हिंडनबर्ग रेखा। फ्रेंड्स ये जो हिंडनबर्ग रेखा है फ्रेंड्स, ये जो हिंडनबर्ग रेखा है ये जर्मन और पोलैंड, जर्मन और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है जिसे हम क्या कहते हैं? हिंडनबर्ग सीमा रेखा। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हिंडनबर्ग सीमा रेखा बोलते हैं जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को। किसके किसके बीच की सीमा रेखा को? जर्मन और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? हिंडनबर्ग। अब हम फ्रेंड्स अगला हम जानेंगे, क्या जानेंगे? सीमा रेखाओं को, जिसका नाम है मैन-रहीम लाइन। फ्रेंड्स ये जो मैन-रहीम लाइन है फ्रेंड्स, ये किससे किसके बीच की सीमा रेखा है? ये फ्रेंड्स रूस और फ्रांस के, सॉरी फ्रेंड्स, रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा है। किसके किसके बीच की सीमा रेखा है फ्रेंड्स? रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? मैन-रहीम रेखा। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मैन-रहीम रेखा। उम्मीद करता हूँ कि सारी सीमा रेखाओं को आप समझ गए होंगे। क्या फ्रेंड्स हमने क्या क्या जाना? हमने सबसे पहले जाना भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। और उसके बाद हमने जाना फ्रेंड्स भारत और चीन के बीच की सीमा रेखाओं को जाना, भारत और चीन की सीमा रेखा को जाना, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। और हमने क्या जाना फ्रेंड्स? हमने जाना डुरंड रेखा के बारे में। किसके बारे में? डुरंड रेखा के बारे में, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका नाम क्या है? डुरंड रेखा। उसके बाद हमने जाना हिंडनबर्ग सीमा रेखा, जो जर्मनी, सॉरी फ्रेंड्स, जो जर्मन और किसके बीच है? पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। और उसके बाद हमने जाना फ्रेंड्स मैन-रहीम, जो किसके किसके बीच है फ्रेंड्स? रूस और फिनलैंड के बीच है। उसके बाद हमने जाना हिंडनबर्ग तो मैंने बता दिया। उसके बाद हमने जाना फ्रेंड्स किसके बारे में? मैगीनॉट, जो किसके किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच है, जर्मनी और फ्रांस के बीच। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं लगभग आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इसी के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।